तो आज हम कुछ ऐसी आम रुकावटों पर बात कर रहे हैं जो लोगों को अक्सर फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब वित्तीय स्वतंत्रता पाने से रोक देती हैं। हाँ, हमारे पास कुछ नोट्स हैं और वो काफी सीधी जरूरी बातें कहते हैं इस बारे में। बिल्कुल। देखते हैं क्या है इनमें। चलिए शुरू करते हैं। पहला नोट ही एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठाता है कि अगर सुबह उठने का कोई मजबूत कारण, कोई मकसद नहीं है तो क्या वो दिन की पहली हार नहीं? मतलब दिन तो बस ऐसे ही निकल जाएगा। ये बात तो है। मतलब काफी गहरा पॉइंट है ये। बिना किसी साफ इरादे के दिन शुरू करना वो आपको वहीं का वहीं रखता है ना। हाँ, तो इन नोट्स में एक सुझाव भी है। वो कहते हैं हर सुबह खुद से पूछो, आज मैं ऐसा क्या एक काम करूंगा जो मुझे मेरी मंजिल के, मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम के थोड़ा और पास ले जाए। अच्छा, मतलब रोज एक छोटा कदम। हाँ, रोज एक कदम, चाहे छोटा ही सही, वो जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, और अगला विचार ये उस आम रास्ते पर सवाल उठाता है, नौकरी पकड़ो, पैसे बचाओ, रिटायर हो जाओ। हाँ, वो टिपिकल सलाह। नोट्स इसे स्लो लेन मतलब धीमी गली का एक तरह का धोखा कहते हैं। कहते हैं कि 40 साल बाद भी आजादी मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सही कहा। ये उस सोच को सीधी चुनौती है जहां हम सिर्फ अपनी एक्टिव इनकम, मतलब जो पैसा हम काम करके कमाते हैं, उसी पर टिके रहते हैं। नोट्स का हल ये है कि स्लो लेन से बाहर निकलो। ऐसा सिस्टम बनाने पर फोकस करो जो पैसिव इनकम दे। पैसिव इनकम मतलब तब भी पैसा आए जब आप सीधे काम नहीं कर रहे हो। एग्जैक्टली। जब आप सो रहे हों या छुट्टी पर हों तब भी। लेकिन यहीं पे तो बहुत लोग अटक जाते हैं ना। नोट्स में इसका भी जिक्र है, वो सोच के भाई शुरू कैसे करूं। हाँ, ये कैसे शुरू करूं वाला सवाल। और फिर सही मौके या परफेक्ट प्लान के इंतजार में सालों निकाल देते हैं। नोट्स कहते हैं ये सबसे बड़ा नुकसान है। बिल्कुल। परफेक्ट के इंतजार में एक्शन ही नहीं लेना, ये बहुत आम है। हाँ, और नोट साफ कहते हैं, अरे भाई छोटा शुरू करो, जैसा भी है शुरू करो। अधूरा एक्शन भी वो सिर्फ सोचते रहने या प्लानिंग करने से 100 गुना बेहतर है। एक जगह तो लिखा है पूरी तरह तैयार होने से पहले ही लॉन्च कर दो। हाँ, मतलब परफेक्शन का इंतजार मत करो। ये सीधे तौर पर उस सोच से भी जुड़ता है जहां लोग अपना टाइम बेचकर पैसा कमाते हैं। बिल्कुल। नोट्स कहते हैं कि अमीर लोग सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए पैसा कमाते हैं, जबकि बाकी लोग क्या करते हैं, अपना सबसे कीमती एसेट, अपना समय बेचते रहते हैं। हाँ, और यहीं पर वो फर्क आ जाता है। समाधान, जैसा नोट्स इशारा करते हैं, वो इसी सोच को बदलने में है। कैसे? कि भाई टाइम के बदले पैसा कमाना बंद करो या कम करो। ऐसा काम शुरू करो जिसे स्केल किया जा सके, मतलब बढ़ाया जा सके। जैसे कि? जैसे कोई डिजिटल प्रोडक्ट बना लिया, कोई ऑनलाइन स्टोर खोल लिया, या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके काम को ऑटोमेट कर दिया जहां आपका डायरेक्ट टाइम ना लगे हर बार। सही बात है। और सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं है, राइट? उसे मल्टीप्लाई करना मतलब बढ़ाना सीखना भी जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। एक नोट में पैसे को एक एम्प्लॉई, एक कर्मचारी के तरह देखने को कहा है। अच्छा। हाँ, कि उसे सिर्फ बैंक में मत रखो, उसे काम पर लगाओ, इन्वेस्ट करो। ये पूरा माइंडसेट शिफ्ट है। एक बचत करने वाले से निवेशक बनने तक का सफर। और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट उठाया गया है नोट्स में, हमारा माहौल, हमारे आसपास के लोग। ओह हाँ, ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है। दोस्त, रिश्तेदार। बिल्कुल। वो अक्सर हमें सेफ खेलने को कहते हैं ना, कि अरे रिस्क मत लो, जहां हो ठीक हो। हाँ, बिल्कुल। सिक्योर जॉब क्यों छोड़ रहे हो टाइप की बातें। जबकि असल तरक्की तो कंफर्ट जोन के बाहर ही मिलती है। तो फिर इसका हल क्या है अगर आसपास के लोग ही रोक रहे हो तो? नोट्स कहते हैं कि अपना माहौल खुद चुनो। ऐसे लोगों के साथ रहो या उनसे सीखो जिनकी सोच ग्रोथ वाली हो, आगे बढ़ने वाली हो। वो कैसे? मतलब कहाँ मिलेंगे ऐसे लोग? अरे वो किताबों में मिल सकते हैं, पॉडकास्ट सुनकर मिल सकते हैं, कोई मेंटोर ढूंढ सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो फिजिकली आपके साथ हों। अच्छा, वर्चुअल माहौल भी चलेगा? हाँ, बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, ये उम्मीद छोड़ देना कि कोई मसीहा आएगा और आपको बचाएगा या आपकी जिंदगी बदल देगा। ये तो कड़वी सच्चाई है, लेकिन जरूरी है। नोट साफ कहते हैं कोई नहीं आने वाला, आपको खुद ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अपनी जिंदगी के सीईओ आपको खुद बनना होगा। अपनी जिंदगी के सीईओ। हाँ, एक्शन लो, सीखो, गिरो, उठो, फिर चलो। यही है वो असली मानसिकता जो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाती है। तो कुल मिलाकर इन नोट्स का सार यही निकलता है कि भाई अपनी सोच बदलो, सिर्फ हार्डवर्क नहीं, स्मार्ट सिस्टम पर ध्यान दो। बिल्कुल। एक्शन लेने से डरो मत, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। हाँ। अपने आसपास के माहौल को ध्यान से चुनो। हाँ। और सबसे बड़ी बात, अपनी फाइनेंशियल जर्नी की ड्राइविंग सीट पर खुद बैठो, जिम्मेदारी लो। एकदम सही। और जाते जाते एक सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। हाँ, जरूर। अगर आज से या आप अपनी जिंदगी के सीईओ बन जाएं, या
तो आपका पहला बड़ा फैसला, पहला एग्जेक्टिव डिसीजन क्या होगा?